वेलकम टू नेशन इन्फो हब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बाखैर होंगे और आप सभी को पता है कि हम आपके लिए हर हफ्ते लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। और उसी के तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशन की इस सीरीज़ को चलाया। कॉन्स्टिट्यूशन की इस सीरीज़ में अभी तक हमने आर्टिकल 54 तक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने देखा है कि कैसे प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया आर्टिकल 52 से। आर्टिकल 52 से लेकर 72 तक सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। तो आज भी हम जो अगला आर्टिकल है, आर्टिकल 55 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में बात करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर आर्टिकल 54 को देख सकते हैं, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है, ये लगातार चल रही है। तो अगर आप पहला नहीं देखेंगे तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। तो जल्दी से जाकर आप पुराना वीडियो देखिए और फिर उसके बाद इसको देखिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 55 में क्या बोला गया है। आर्टिकल 55 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 55 है वो साफ साफ कहता है कि जहां तक की कोशिश हो सके बराबरी लाया जाए, यूनिफॉर्मिटी लाया जाए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सारे स्टेट्स के लिए। हम सभी को पता है कि हमारा देश जो है वो बहुत बड़ा है और हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं और उसी हिसाब से हमारे राज्य में उनकी जनसंख्या भी अलग अलग है। हम देखते हैं कि यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है हमारे देश की, वहीं पर सबसे कम आप देख लें तो सिक्किम में पाया जाएगा। तो इसी हिसाब से यहाँ बात किया गया है कि एक कोशिश की जाए कि हमारे देश के जितने भी राज्य हैं उन सब में एक यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, एक समानता वाली बात लाई जाए, जिसमें प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन हो उसको लेकर। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होना चाहिए, इसका प्रोविज़न जो है, इसके बारे में जो बताया गया है वो आर्टिकल 55 में बताया गया है। आर्टिकल 55 का पार्ट 2 जो है वो साफ साफ बताता है कि किस हिसाब से हमारे देश में प्रेसिडेंट का जो है इलेक्शन होगा। चलिए अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर, उसमें क्या तरीका अपनाया गया है उसके बारे में जानते हैं। अब इसमें दो तरीका अपनाया जाता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके लिए दो तरीका होता है। एक है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसका मतलब है एक वोट को एक जगह ट्रांसफर किया जाए, और दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जिसका मतलब है कि हर 1000 व्यक्ति पे उसको प्रोपोर्शनेट बनाया जाता है। अब सबसे पहले जानते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। तो उसमें सबसे पहली बात यह आती है कि जब भी राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो उसको बैलेट में करते हैं और सीक्रेट बैलेट में करते हैं। वहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है लोगों को कि 1 2 3 4 ये ऑप्शन है, आप इनमें चूज़ कीजिए, आप इनमें पसंद कीजिए कि पहले किसको देखना चाहते हैं, दूसरे पे किसको रखना चाहते हैं, तीसरों पे किसको, चौथे पे किसको, इस तरह से चलता है। अब हम जानते हैं कि हमारा देश जो है वो अलग अलग राज्य से बना हुआ है और अलग राज्य से एमपीज जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं संसद भवन में, और हर राज्य का एक अपना गवर्नमेंट होता है, एक अपनी सरकार होती है वो, और वहाँ पर हम भेजते हैं अपने एमएलएज। अब जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं सब। इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं, एमएलएज जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, विधायक जिसको हम कहते हैं। और इन सब का जो वोट है उसको काउंट किया जाता है एक राज्य के जो लोग हैं उसके ऊपर डिपेंड करके, मतलब कि उसको भाग दिया जाता है पर 1000 से, और अगर 500 से कम रहा तो उसको फिर से बढ़ाया जाएगा, किया जाएगा। लेकिन अगर 500 से कम रहा तो उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर वही 500 से ज़्यादा हुआ तो उसको दोबारा किया जाएगा। अब ये हो गया तरीका। अब एक बात सोचने वाली है कि क्या हमारे देश में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो आसान है? आपको क्या लगता है? तो इसका एक साफ सीधी बात यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि उसमें हम डायरेक्टली अपने राष्ट्रपति को पसंद नहीं करते हैं। हम जो हैं आम नागरिक जो हैं वो अपने हिसाब से चुनते हैं एमएलएज को और एमपीज को, और फिर वो जो एमएलएज और एमपीज जो हैं वो वोट डालते हैं किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, वो इनडायरेक्ट होता है। लेकिन हम देखते हैं जब हम प्रधानमंत्री का हो या हम आम चुनाव जो होता है हमारे देश का जनरल इलेक्शन, और हमारे देश का अगला जनरल इलेक्शन जो है वो मई 2024 में होने वाला है, और आप सब भी इसकी तैयारी में लगे होंगे, जैसे कि अलग अलग पार्टीज भी लगी हुई हैं। तो हम देखते हैं कि जब आम चुनाव होता है तो उससे हम अपने देश के राष्ट्रपति के लिए नहीं, हम अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए देते हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा जो पार्टी जीतती है वो अपने हिसाब से प्रेसिडेंट के पास जाती है और बताती है कि हम इसको अपना पार्टी लीडर बनाना चाहते हैं और इसको प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। अब जब पूरा हो जाता है,
जब भी किसी राष्ट्रपति का टेन्योर खत्म होता है, उनका समय काल खत्म होता है, तो उसके बाद एक फ्रेश इलेक्शन किया जाता है और ये इन्हीं दो तरीके पे होता है। पहला है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के जरिए से। अब हमारे देश के राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति बनने के लिए वो है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद आता है कि कम से कम वो 35 साल का हो और उसके बाद ये आता है कि वो या तो लोअर हाउस में या अपर हाउस में, जिसको हम कहते हैं राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक जगह का मेंबर होना चाहिए। अगर वो इन सब चीज़ों को फुलफिल करता है तो उसका क्वालिफिकेशन बन जाता है और वो भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो एक नॉमिनल हेड के तौर पे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की जो भी पावर्स हैं, जो भी शक्तियां हैं, वो अपने एजेंट के जरिए से यूज़ करते हैं। जैसे कि उनके एजेंट हो गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो हेड करता है, जो लीड करता है, वो हमारे देश में बनता है प्रधानमंत्री। अब हमारे देश के संविधान बनाने वालों ने ये सोचा कि हम अपने देश के जो राष्ट्रपति हैं उनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों करें। तो उसका पीछे ये जवाब दिया गया कि जैसे हमने देखा कि इंग्लैंड में मोनार्की है, वहाँ पर किंग या क्वीन जो है वो हेड होता है और उसके नीचे के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो फिर डिसाइड करते हैं कि क्या बिल लाना है, किस हिसाब का बिल लाना है और कैसे लाना है। और फिर जब वो बिल आ जाता है तो उसके ऊपर साइन करने के लिए भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, या इंग्लैंड का आप देख लें तो किंग या क्वीन के पास भेजा जाता है। तो इसी तरीके से हमारे देश के जो संविधान बनाने वाले हैं उन्होंने सोचा कि हम भी अपने देश के जो राष्ट्रपति का है वो इसी हिसाब से रखेंगे। हमारे देश के संविधान का पार्ट 5 जो है वो बात करता है प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के पावर्स को लेकर, प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशंस को लेकर, प्रेसिडेंट के टेन्योर को लेकर, प्रेसिडेंट का किस हिसाब से काम किया जाएगा, क्या होगा, ये सब बात बताया गया है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 71 में, और ये आता है पार्ट 5 का चैप्टर 1 में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रेसिडेंट के बारे में समझ में आ गया और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे किया जा रहा है उसके बारे में भी आ गया। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंस वाला चीज़ है, क्योंकि अगर देश का प्रेसिडेंट नहीं होगा, हेड नहीं होगा, तो देश वर्क कैसे करेगा। अब आर्मी को कमांड देना है तो आर्मी का कमांड जो दिया जाता है वो प्रेसिडेंट के नाम से दिया जाता है। अगर प्रेसिडेंट ही नहीं हुआ तो आर्मी के ऊपर रूल कौन करेगा या आर्मी को कमांड कौन देगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है, ऐसे बहुत सारे वजह है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी और बहुत अहम हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप जितना लाइक करते हैं उतना हमारे चैनल का रीच बढ़ेगा, उतने ही ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि हाँ, हम कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करते हैं और हम आम ज़बान में बोलते हैं ताकि लोग आसानी से इसको समझ सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और आपको आगे भी हम अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के इस सीरीज़ के तहत। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो।